ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ ख़वातीन की बात कर लेते हैं, उनकी मुआशी खुद मुख्तारी की बात कर लेते हैं, मुश्किल हालात की बात कर लेते हैं, एनर्जी क्राइसिस की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त ई बाइक्स का रुझान मुसलसल बढ़ता जा रहा है, स्कूटीज़ का रुझान बढ़ता जा रहा है। और ख़ास तौर पर अगर हम ख़वातीन की बात करते हैं तो अब हमें जो पहले बहुत मायूब समझा जाता था कि किसी भी खातून का बाइक चलाना, स्कूटी चलाना, रोड पे निकलना, साइकिल चलाना, अब मुआशरे ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। ये कितनी बड़ी खुद मुख्तारी है, कितनी आसानी है ख़वातीन के लिए, और अभी भी उनको कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश रहते हैं। और ख़ास तौर पर ई बाइक्स के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगी कि जितनी भी हमारी ये फ़ीमेल हैं, ख़ास तौर पर हमने देखा है कि ये स्टूडेंट्स हैं, यंग गर्ल्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो रही हैं, अपनी सवारी पे सफ़र करना शुरू हो गई हैं। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है और ऐसी सूरत में अगर आपके पास कोई स्कूटी है, कोई ईवी बाइक है, तो यकीन जानिए कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा सहूलत में। आप ठीक है कि बिजली से वो बाइक या स्कूटी आपकी चार्ज होती है, लेकिन बिजली का उतना ख़र्चा नहीं है जितना पेट्रोल का ख़र्चा इस वक्त बढ़ गया है। और अगर हम मुआशरे की बात करते हैं तो आज भी मैं ख़ुद भी जब बाहर निकलती हूँ तो मेरी ये अपनी ऑब्ज़र्वेशन है कि कोई भी फ़ीमेल है वो जब स्कूटी पे जा रही है, बाइक पे जा रही है, तो तमाम लोग जो है ना वो एक बार ऐसे देखते ज़रूर हैं। प्लीज़ मत देखें उनको। ये बिल्कुल वही ख़वातीन है जो आपके घरों में मौजूद हैं, आपकी माँ की सूरत में, आपकी बहन की सूरत में, या फिर आपकी बीवी की सूरत में। ये बिल्कुल वही ख़वातीन है। जब आप दूसरों की ख़वातीन को रिलैक्स करना शुरू कर देंगे, इज़्ज़त देना ईजी करना शुरू कर देंगे, यकीन जानिए आपके घर की जो ख़वातीन है उनके लिए ऑटोमेटिकली आसानी होना शुरू हो जाएगी। हाँ, बहुत सारे लोग बहुत जगह देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन ख़वातीन के लिए मसाइल भी पैदा कर देते हैं। मैं खुद देख रही होती हूँ, सिग्नल पर रुकी हूँ, हर आता जाता बंदा जो है वो एक बार तो घूर के ज़रूर देखता है। नॉर्मलाइज कर लें इन चीज़ों को, क्योंकि देखिए एक खातून का बाइक चलाना या स्कूटी चलाना कहीं बेहतर है कि वो घर से निकले, पहले मोहल्ले में उसको 10-12 औबाश आसपास जाते हुए देखें, फिर वो अपना कोई स्टॉप तक पहुँचे, रास्ते में पैदल चलने वाले कितने उस पर आवाज़ें किसें, फिर वो बस स्टॉप पर जाकर रुकी रहे, वहाँ पर कितने सारे लोग उसको घूरे, और घूरने वाले भी आप में से ही मौजूद हैं। यही मुआशरा जो है वो उनकी सांस तंग करता है। तो ये जो अब बाइक्स का, स्कूटीज़ का, इस तरह की चीज़ों का रुझान बढ़ता जा रहा है, नई सहूलियात मिलती जा रही हैं, यकीनी तौर पर ये हमारी फ़ीमेल्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मैंने तो ये भी ऑब्ज़र्व किया है, ना सिर्फ लाहौर जैसे बड़े शहर में, बल्कि आसपास के जो देहात हैं, पंजाब के, पाकिस्तान के जो देहात हैं, वहाँ पर भी ख़वातीन ने, लड़कियों ने बाइक स्कूटीज़ चलाना शुरू कर दिया। अच्छा, कई ऐसी ख़वातीन मिलती हैं जब मैं बाहर निकलती हूँ, मुझे नज़र आती हैं, उन्होंने अबाया पहना हुआ है, स्कार्फ पहना हुआ है, बच्चों को स्कूल लेके जा रही हैं, बच्चों को स्कूल से पिक कर रही हैं, यानी अपनी पूरी घर की ज़िम्मेदारियाँ भी निभा रही हैं। पूरी बाकायदा जो है वो अपनी मतलब इंडिपेंडेंट होना फ़ील करती हैं, बजाय इसके कि आप सारा दिन घर में बैठे रहो या कहीं पे लोकल ट्रैवल करो। फिर हमारा जो लोकल ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो हमें पता ही है कि कितनी हमारे पास ट्रांसपोर्ट दस्तयाब है। लाहौर में तो फिर थोड़ी बहुत किसी ना किसी सूरत में मौजूद ही है, लेकिन पंजाब के जो बाकी शहर हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है, जो कि हुकूमत की ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, वो नाकिस है। ऐसे में चिंची पे जाना पड़ता है, रिक्शे पे जाना पड़ता है, एक तो ख़र्चा भी बढ़ता है और उसके साथ साथ जो है वो 100 तरह के मसाइल हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। लेकिन इसी सूरत में अगर आप बाइक की तरफ आ जाते हैं, आप स्कूटी की तरफ आ जाते हैं, अगर आप गाड़ी की सकत रखते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, तो यकीन जानिए ये ख़वातीन के लिए, इस मुआशरे में रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए इंतहाई अहम है। अच्छा, मैं गाँव की बात कर रही थी, और जब हम स्कूटीज़ की बात करते हैं, पंजाब गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसे प्लान्स कर रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रही है, बच्चों को, बच्चियों को, स्टूडेंट को स्कूटीज़ देने के हमने देखे बहुत सारे प्लान। इस तरह के इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अगर आबादी की बात करते हैं तो ख़वातीन की जो आबादी है वो मर्दों की आबादी से बढ़ गई है। यानी अगर मर्दों की तादाद 50% है, मतलब मर्दों की तादाद अगर 47-48% है, तो ख़वातीन की तादाद जो है वो 52 to 53% है। हम बात कर लेते हैं जी, उस्मा अफजल हमारे साथ मौजूद है। आप साइकिलिस्ट हैं, बहुत सारे गोल्ड मेडल आपने हासिल कर रखे हैं, स्टूडेंट हैं, और साथ ही साथ आप अपनी बाइक भी चलाती हैं, मतलब एक इंडिपेंडेंट फ़ीमेल है। उस्मा, आपको हम खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। उस्मा अफजल, उस्मा हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपने कब से आगाज़ किया साइकिलिंग का, या फिर बाहर निकलने का, बाइक चलाने का,
और रवैये कैसे मिले? जी, मैंने साइकिलिंग का आगाज़ तो किया था कॉलेज लेवल से। वहाँ पे भी जब मैं साइकिल पे निकलती थी तो हम्म। बहुत सारे कुछ लोग बहुत अच्छा फीडबैक देते थे, मतलब थम्स अप करके जा रहे हैं जो भी हम्म। पास से गुजर रहे हैं। कुछ लोग मतलब कर रहे हैं कि अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, मतलब लड़की इस आह, तरह से निकली हुई है। तो सही। काफी तरह के तासुरात देखने को मिलते थे लोगों के। और उसके बाद जो बाइक है वो मैंने कोई 2023 में चलानी स्टार्ट की थी। हम्म। और उसमें भी इसी तरह से है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका फायदा काफी होता है। आप खुद मुख्तार हो जाते हैं, आप आराम से घूम फिर सकते हैं जहां आपको जाना है। अब तो मतलब बहन को, अम्मा को लेके भी जिधर जाना है अब इजीली जा सकते हैं। इसका मतलब अब आप घर का छोटा भाई भी हैं जो कि घर के सौदे वौदे भी ले आते हैं, अम्मा को कोई पीको की दुकान तक लेके जाना है वहाँ भी चले जाते हो, बहन को बाजार भी लेके चले जाते हो, ये सारे कामों में भी आसानी हो गई है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। कहीं भी जाना हो तो मतलब रिश्तेदारों को भी कहते हैं, मतलब फुप्पू है वो कह रही है मुझे बाजार ले जाओ, या खाला लोगों के साथ, तो वो काफी आसानी हो जाती है इसमें। अच्छा, उस वक्त कितने साल हो गए आपको बाइक चलाते हुए, या फिर ऐसे रोड पे, पहले साइकिल पे थे या बाइक पे आप निकलते हो, कितने साल हो गए हैं? मुझे 6 साल हो चुके हैं अब तक साइकिल अच्छा। चलाते, और बाइक चलाते मुझे भी 3-4 साल हो चुके हैं। हम्म। पहले तो कभी भाई से ले ली बाइक, कभी अब्बा से ले ली बाइक, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बाइक ले ली है। अच्छा, तो आपके अब पास ई 2-3 बाइक साल से है, मैं अपनी आपके बाइक पास ई चला रही हूँ। बाइक है या पेट्रोल पे चल रही है, ये बताएं। अभी तो पेट्रोल वाली बाइक है जो रोज भरता जा रहा है, और बहुत मुश्किल बाइक अपग्रेड करें, ई बाइक वगैरह ले लें। सही, पेट्रोल वाकई एनर्जी क्राइसिस तो है, पेट्रोल महंगा है और ई बाइक पे आ जाएंगे तो काफ़ी सहूलत हो जाएगी। उस वक्त मुझे ये बताइए कि 6 साल पहले जब आपने शुरू किया, उस वक्त कितनी मुश्किल थी और आज कितनी आसानी हो गई है? मैं लोगों के रवैयों के हवाले से बात कर रही हूँ, और फिर जो हमारी फीमेल हैं जो अभी तक सोच रहे हैं कि मैं रोड पर निकलूँगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, शहर वाले क्या कहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगी आप? जी, इसी तरह से जैसे 6 साल पहले मैं फैसलाबाद में जब निकलना शुरू हुई हूँ तब बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती थी। तब बहुत मतलब ये रुझान बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन जब मैं लाहौर में आई हूँ, लाहौर में रुझान बहुत ज़्यादा है। और अब तो जब से ई बाइक्स मिलना शुरू हुई हैं और इस तरह से फ्री ई बाइक्स मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह से, तो वो अब बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि बहुत सारी लड़कियाँ चलाने लगी हैं, तो बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है। तो अब जो है वो उस तरह से नहीं है लोगों के तासुरात जिस तरह से पहले होते थे, कि कभी कभी लड़की देखने को मिलती थी बाइक चलाती हुई या साइकिल चलाती, लेकिन अब काफी ज्यादा इस चीज का रुझान हो चुका है। अच्छा, अब गवर्नमेंट इतनी मुश्किलात नहीं होती जितनी पहले थी। उस वक्त गवर्नमेंट भी तो प्लान करती है, पिछले दिनों हमने देखा कि वो स्कूटीज भी दी गई थी, फिर पिंक स्कूटीज की, आपने कभी नहीं अप्लाई किया, कोशिश की कि गवर्नमेंट आपको भी सपोर्ट कर दे, आपको भी कोई ई बाइक मिल जाए, आपको भी स्कूटी मिल जाए? मैंने अपनी ले ली हुई थी जिस टाइम पे प्रोग्राम्स वगैरह आने शुरू हुए हैं, तो मुझे लगा कि फिर फिलहाल तो मैं अप्लाई ना करूं। हम्म। जिन्होंने किया हुआ है उन्हें मिल जाए वो ज्यादा बेहतर है, जिनके पास नहीं है उन्हें मिले। सही। मुझे ये लेकिन अब इंशाल्लाह ई बाइक फ्री आएगी तो मेरे ख्याल से उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल तो महंगा होता जा रहा है। हाँ, ई बाइक तो वाकई ज़रूरत बन गई है। उस वक्त कोई वाकया, कोई किस्सा, कोई सड़क पे निकलते हुए कोई याद हो जो कि हमेशा याद रहता है, कोई इस तरह की चीज़ें, कोई आपकी साइकिल भी चोरी हो गई थी, कुछ हमने ये भी सुना है। जी जी, वो इसी तरह से हुआ था कि मैं यूनिवर्सिटी से निकल के मैं बरकत मार्केट जाती होती थी, वहां से सारा सामान लेती थी। पंजाब यूनिवर्सिटी से निकल के बरकत मार्केट सबसे करीब है, वहीं जाती थी, वहीं से सारा सामान लेती थी, खाने पीने के लिए वहां बैठती थी। तो 1 साल हो गया था कि मैं अपनी साइकिल पे वहां पर जा रही थी, तो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया था कि बाहर ही साइकिल खड़ी करके अंदर खाने पीने चलेगी। तो उस दिन पहली दफा ऐसा हुआ कि मैंने अपनी बाइक को लॉक लगाया हुआ था, और जब मैं खा के बाहर निकली हूँ तो वो लॉक खुला हुआ था और मेरी साइकिल अंदर से गायब थी। तो ओहो वो हो। सब मुझे ये कहते थे लॉक लगाया करो, लॉक लगाया करो। तो मैं पूरा साल मैंने लॉक नहीं लगाया था, और जिस दिन पहले दिन मैंने लॉक लगाया उसी दिन मेरी साइकिल चोरी हो गई ओह, थी। सही। फिर उसके बाद मैं बस बर्तन मार्केट एक तो साइकिल पे जाना ही छोड़ दिया मैंने। हम्म। अच्छा, उस वक्त रूल्स को कितना फॉलो करती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ चाहे हम गाड़ी ड्राइव करने वाली ख़वातीन को देखें या फिर स्कूटी बाइक चलाने वाली ख़वातीन को देखें, बहुत सारे हम मीम्स भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस भी देखते हैं कि जहाँ पर भी कोई रूल्स वायलेट करने की बात होती है फ़ौरन से पहले कहा जाता है ये खातून होगी।
वो थोड़ा बहुत चलता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आपको करना चाहिए, अपनी सेफ्टी का ख्याल रख के करना चाहिए। हेलमेट जो है वो मैं पहनती होती थी, लेकिन एक दफा हादसा ऐसा हो गया था कि मैंने हेलमेट पहना था और मैं थोड़ी नींद में थी, तो वो हेलमेट में बिल्कुल हवा नहीं लगती आपको, तो नींद ज्यादा आती है। तो वो तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद से ना मैं हेलमेट एक तो या तो खुला रखती हूँ या थोड़ा ऊपर रखती हूँ, कुछ ऐसा करती हूँ, लेकिन रूल्स करती हूँ फॉलो मैं थोड़े बहुत। चालान कितने हुए आज तक, और कितनी बार जो है वो ट्रैफिक वार्डन ने आपको रोका और फीमेल होने के लिए जो है वो छोड़ दिया? ये तो हुआ है 2-3 दफा, तो उन्होंने चालान कर दिया मुझे डायरेक्ट ही, कहते पे करोगे तो यहाँ से जाना वरना नहीं जाना। लेकिन 2-4 दफा इससे हुआ है कि वो छोड़ देते हैं, कहते ओके ठीक है। फैसलाबाद से लाहौर और लाहौर से फैसलाबाद मैं बाइक पे आती जाती रहती हूँ वीकेंड्स पे। सही। वैसे मैं फैसलाबाद से हूँ लेकिन लाहौर में स्टडी और साइकिलिंग कर रही हूँ, तो वो मेरा ज्यादा सफर वही होता है वीकेंड्स पे। तो लेकिन रास्ते में कोई इतना रोकते नहीं है, लेकिन कोई एक आधी जगह पे रोक ले तो फिर कहते हैं अच्छा फीमेल है, चले ठीक है, लेकिन जरूरी है हेलमेट पहना करें। सही। मुझे ये बताइए कि ये जो मुसलसल आपने कहा कि नंबर ऑफ ख़वातीन अब रोड्स पे हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं जो कि बाइक या स्कूटी चला रही हैं, ये हेल्पफुल कितना है या फिर ख़वातीन के लिए कितना पॉजिटिव है? ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। जिस तरह से अब पहले घर बैठ के हमें सौदे सल्फ लाने का इंतजार करना पड़ता था, कोई हांडी बनानी है उसके लिए, कोई भी सामान लाना है उसके लिए इंतजार करना पड़ता था, कहीं बाजार जाना है, कहीं पे भी जाना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है कि घर वाले आएंगे घर पे फिर हमें सामान ला के देंगे। तो वो अब बहुत ज्यादा आसानी हो गई है कि हम आसानी से जब मर्जी जा सकते हैं, जाके सामान ले आओ, घर के काम कर लो, ईद की है ईद की शॉपिंग वगैरह पे चले जाओ। तो ये खवातीन के लिए बहुत अच्छा हुआ है ये जो बाइक्स चलाना शुरू कर दिया। मैं तो जब शुरू से साइकिल चलाने निकली थी तभी मैं सबको करती थी मोटिवेट के आपने मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और बाहर जाओ। जो बच्चियों के माँ बाप है उन्हें समझाती थी कि बच्चियों पे कॉन्फिडेंस रखोगे तो वो ज्यादा आसानी से बाहर ज्यादा अच्छे से बाहर निकल सकेंगी और परफॉर्म कर सकेंगी अच्छे से स्पोर्ट्स में भी, और अगर बाइक पे निकले तब भी। पहले मैं भी रिश्तेदारों की तरफ नहीं जाती थी, रिश्तेदार बातें सुनाएंगे, लेकिन अब जिधर भी जाती हूँ अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छी बात है भाई अम्मा को लिया और आगे हो। अच्छा उसवा, मुझे ये बताइए कि अभी जिस तरह हमने कहा कि ख़वातीन की रोड पे तादाद बढ़ रही है जो स्कूटीज़ या ई बाइक्स वगैरह चला रही हैं, क्या अब माशरा या फिर हमारे माशरे की सोच इतनी बदल गई है कि कोई भी खातून फीमेल बच्ची अगर वो चाहती है कि वो ई बाइक चलाए या फिर वो स्कूटी चलाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, तो उसके घर वाले आराम से कबूल कर लेंगे और उसे दिला देंगे? क्या वाकई इतनी सोच बदल गई है या अभी भी बहुत सारी ख़वातीन के लिए बहुत मसाइल हैं? आप अपने आसपास क्या देखती हैं फीमेल्स में? मेरे आसपास मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा जो है वो अब तरक्की हो चुकी है। मतलब माँ बाप खुद कह रहे होते हैं कि ठीक है, बच्चों को खुद बाइक सिखा रहे होते हैं, भाई जो है वो अपनी बहनों को बाइक सिखा रहे हैं कि ठीक है जो तुम्हें यूनिवर्सिटी लाना ले जाना पड़ता था अब ठीक है तुम सीखो और तुम्हें बाइक ले देते हैं और तुम खुद ही आओ जाओ, कि उसके लिए भी आसानी हो। और इसके लिए तालीम में जो बच्चियां जॉब्स कर रही हैं, जो स्पोर्ट्स में है, उनके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो गई है, क्योंकि लाहौर में स्पोर्ट्स हो रही है तो बहुत ज्यादा जो लड़कियां हैं वो बाहर के शहरों से हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है कि उन्होंने जब ट्रेनिंग के लिए जाना है या उन्होंने अपने स्टडी के लिए जाना है तो उनके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है जब उनके पास बाइक होती है। वरना जाओ आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, उधर तरह तरह के लोग होते हैं और उसके अलावा फिर लेट हो जाते हैं आप क्लास के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो इसलिए बहुत ज्यादा आसानी होगी जब से लड़कियों ने बाइक चलाना शुरू किया। ठीक है उसवा अफजल, आप हमारे साथ मौजूद रही, आपका बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पर ये ऐसा टॉपिक है जिस पर मेरा ख्याल है कि वक्तन फ़वक्तन बात करना बड़ा ज़रूरी है कि ख़वातीन को इंडिपेंडेंट होना है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल है, किस तरह से हमारे ख़वातीन को बाहर निकलते घर से जो है वो मसाइल का सामना है। अच्छा है, एक तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा अप हो जाता है, दूसरा ये कि ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।